हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, एसएससी सीएचएसएल का फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम कल हो चुके हैं और उन्हीं में से ही आज फर्स्ट शिफ्ट इंग्लिश का पेपर का सलूशन मैं आपके लिए लेकर का आया हूँ। इसके बाद सेकंड शिफ्ट का और उसके बाद थर्ड शिफ्ट का भी लेकर के आऊँगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। और जितने शिफ्ट के मुझे क्वेश्चन मिलते रहेंगे मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है, क्योंकि एग्ज़ाम अभी ऑनलाइन चल रहे हैं तो मेमोरी बेस्ड ही क्वेश्चन हो सकते हैं आपके लिए, जैसा कि सभी साइट पे पड़ा हुआ है। तो यहाँ आप लोगों को तीनों शिफ्ट के पेपर देखने को मिलेंगे बच्चों, विद बेस्ट सोल्यूशन। अगर आप लोग चाह रहे हैं पूरा सोल्यूशन इसका विद पीडीएफ के माध्यम से भी, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको उसका पीडीएफ सोल्यूशन पहुँचा दूँगा। ओके गाइस, फिलहाल यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन क्या क्या रहे और कौन कौन से क्वेश्चन रहे। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ को। सो गाइस, यहाँ मैं आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन दिखाता रहूँगा। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन रहा वोकैबुलरी से, वोकैबुलरी का बहुत बड़ा यूज़ रहता है बच्चों, ध्यान रखना एग्जाम के अंदर, क्योंकि ये चीज़ें हैं जो आपको याद करने से चलती हैं काम। और 25 मार्क्स का पेपर होना है सिर्फ, उसमें अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग ना हो तो आपके 3 से 4 नंबर जा सकते हैं बहुत ईजिली। तो स्ट्रॉन्ग करके जाएँ वोकैबुलरी अपनी, ज़्यादा हार्ड वोकैबुलरी नहीं आई है। जैसे कि पहला वर्ड रहा है आपका रिजोल्व। रिजोल्व का आपको एंटोनिम्स बताना था, लेकिन पहले आपको रिजोल्व का मतलब पता होना चाहिए। नॉर्मली बच्चे सोच सकते हैं इसको रीम और प्लस सोल्व, यानी कि किसी चीज़ को फिर से सोल्व करना, लेकिन नहीं। रिजोल्व का मतलब होता है बच्चों दृढ़ निश्चय। क्या होता है बच्चों? दृढ़ निश्चय, किसी चीज़ के प्रति दृढ़ संकल्प ले लेना, दृढ़ निश्चय करना। तो रिजोल्व का मतलब होता है ये। अब आपको बताना था इसका एंटोनियम्स। एंटोनियम्स इसका हो जाएगा बच्चों इनडिसीजन, लिखते रहिएगा साथ साथ, इनडिसीजन या रिफ्यूज। इस गैस इनडिसीजन या रिफ्यूज। अगला जो वर्ड रहा बच्चों वो रहा आपका प्रीसाइज, PRECISE। इसका बताना था आपको सिनोनिम्स। सो गैस, प्रीसियस मतलब पहले क्या होता है, पर इसको समझें आप। प्रीसियस मतलब ठीक, सही या यथार्थ। इसका जो सिनोनिम्स रहेगा वो रहेगा प्रैक्टिकल, और एक्चुअल। इसके सिनोनिम्स रहेंगे। और बात करूँ अगर इसके एंटोनिम्स की, तो इसका एंटोनिम्स रहेगा आपका वे और लूज। इस गाइस, अगला जो वर्ड रहा यहाँ पे वो ईडियम रहा एक। ईडियम्स यानी कि मुहावरे, अंग्रेजी में सीएचएसएल के एग्ज़ाम के अंदर आपके लगभग 2 ईडियम्स आने हैं, क्योंकि 25 मार्क्स का एग्ज़ाम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो 2 ईडियम बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं बच्चों। और ईडियम्स अगर आप ओनली किरण बुक से भी काफ़ी कर लें तो ये बहुत इनफ रहेगा। जैसा कि बच्चों को पता ही है कि पूरा ईडियम्स का सोल्यूशन जो है हम लोगों ने यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ है फ्रॉम MB न्यू बुक। आप चाहें तो वहाँ से भी जाके कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप जाके सीख सकते हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे जब, तो आपको जाकर दिख जाएंगे सभी ईडियम्स, सबसे नीचे जा कर के आप उनसे वहाँ सीख सकते हैं। बहुत अच्छा वोकैबुलरी सिस्टम है। अभी भी आपके एग्ज़ाम बचे हुए हैं जो आप उन एग्ज़ाम्स के लिए वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये दोनों ईडियम जो हैं MB बुक से आए हैं, इससे बाहर ईडियम आपके नहीं आए हैं ये वाले। तो गैस, ईडियम रहा आपका पहला अफार कराई। अफार कराई मीन्स एकदम अलग। और दूसरा ईडियम रहा आपका अ फूल्स पैराडाइज। बच्चों देखिए नाम से पता चल रहा है, अ फूल्स पैराडाइज। बच्चों पैराडाइज बोलते हैं स्वर्ग को, और स्वर्ग कुछ नहीं है ऐसा कि अंग्रेजी मानती है। मूर्खों को स्वर्ग, यानी कि सिर्फ मूर्खों को लगता है कि स्वर्ग और नरक कुछ है, जबकि स्वर्ग और नरक कुछ नहीं है, जो भी है सिर्फ यहीं पर ही है। यानी कि मूर्खों का स्वर्ग झूठी व काल्पनिक चीज़ों पर खुश होना, जो चीज़ें है ही नहीं वास्तविकता में उन पर सिर्फ खुश होना। तो अफार कराई, अ फूल्स पैराडाइज, ये 2 ईडियम आपके आए एग्जाम में। अगला जो वर्ड रहा बच्चों एरर, समझ लीजिएगा यहाँ पर बच्चों जो एरर रही आपकी, एरर में बहुत ही ईजी सी एरर उसने पूछी आपसे। देखिए पूरा क्वेश्चन तो याद नहीं, लेकिन जो क्वेश्चन है उसको समझिएगा। डिडंट सबमिटेड, ये कुछ क्वेश्चन रहा इस तरह का। तो क्या यहाँ पे डिडंट अपने आप में ही सेकंड फॉर्म है और सबमिटेड भी आपकी सेकंड फॉर्म ही है। तो 2 सेकंड फॉर्म एक साथ नहीं आ सकती हैं। इनको अंग्रेजी में कहा जाता है सुपरफ्लोस। क्या कहते हैं बच्चों इनको? सुपरफ्लोस। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी फैमिली की 2 वर्ब
जो सेम कैटेगरी की हों एक साथ कभी नहीं आ सकती हैं, चाहे वो डबल फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे वो डबल सेकंड फॉर्म हो, चाहे वो डबल थर्ड फॉर्म हो, कुछ भी हो चाहे, तो दो फैमिली की सेम वर्ब एक साथ कभी नहीं आ सकती हैं। तो यहाँ पे गाइज उसने जो इस्तेमाल किया है डिडंट सबमिटेड का जगह आपको या तो डिडंट सबमिट कीजिए, यस ओनली फर्स्ट फॉर्म लगाइए, या फिर डिडंट हटा के ओनली सबमिटेड ही रहने दीजिएगा। वो बाकी डिपेंड करता है सेंटेंस पर कि सेंटेंस में क्या परफॉर्मेंस रही है। मैंने सिर्फ आपको रूल्स पे क्लियर किया है यहाँ पे कि रूल्स क्या अप्लाई होगा यहाँ पे आपका। जैसे कि हम लोग कई बार बता चुके हैं अपने ग्रामर कोर्स के दौरान, आपने वीडियो देखी हो अगर हमारी, तो आपको पता है बच्चों, डबल कुछ भी चीज़ निषेध है, चाहे वो हिंदी हो इंग्लिश, डबल इंटरोगेटिव, डबल नेगेटिव, डबल फ्यूचर, डबल प्रेजेंट, डबल पास्ट, डबल एपोस्ट्रोफे, कुछ भी चीज़ जो डबल है इंग्लिश के अंदर वो निषेध है, आपके नहीं आ सकते एग्जाम में कभी भी। वन वर्ड जो रहा बच्चों वो रहा आपका एडल्ट्रेशन, ADULTERATION। बच्चों एडल्ट्रेशन यानी कि मिलावट, TION। एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट, मिश्रण किसी चीज़ के अंदर, उसके ऊपर रहा वन वर्ड आपका। एक और वर्ड रहा बच्चों यहाँ पे प्रीसियस, जिसका बताना था हमें एंटोनियम्स। प्रीसियस का मतलब होता है बच्चों कीमती, प्रीसियस मतलब कीमती। आपको बताना था इसका एंटोनियम्स और सिनोनिम्स, दोनों मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे बच्चों। सिनोनिम्स इसका हो जाएगा डियर और एक्सपेंसिव, हालांकि उसने एंटोनिम पूछा है एग्जाम में इसका, मैं दोनों बता रहा हूँ आपको। और उसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा चीप यानी कि सस्ता, और थ्रेसी। मैं थ्रेसी की स्पेलिंग फिर से लिख दूँ, ये रहेगा इसका एंटोनिम्स। अगला जो वर्ड है वो है स्ट्रेच, STRETCH। बच्चों स्ट्रेच का मतलब होता है फैलाना, फैलावट, आगे बढ़ना। स्ट्रेच मतलब आपको बताना था इसका सिनोनिम्स। बच्चों सिनोनिम्स इसका हो जाएगा एरिया या स्प्रेड, दोनों का मतलब होता है फैलाना, एरिया या स्प्रेड। और एंटोनिम्स इसका हो जाएगा आपका एंटोनिम्स हो जाएगा इसका आपका सीज, मीन्स किसी को कम करना है, जब्त करना, और नैरो, ये दो रहेंगे इसके एंटोनिम्स। ओके गाइस, तो यहाँ इस तरह से एग्जाम में अगला जो वर्ड रहा एग्जाम में वो रहा आपका प्रूडेंट, PRUDENT। प्रूडेंट मतलब बुद्धिमान, चौकस या चौकन्ना, बड़ा प्यारा वर्ड। आपको बताना था इसका एग्जाम में सिनोनिम्स, तो सिनोनिम्स क्या रहेगा इसका वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा इसका एंटोनिम्स भी। सिनोनिम्स रहा इसका केयरफुल, और एंटोनिम्स रहा इसका स्टूपिड। सो गाइस आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से वोकैबुलरी का डंडा रहा बहुत ज़्यादा बच्चों को धमकाने के लिए। तो गाइस ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे अभी, और यहाँ पे नरेशन से भी क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि स्पीच से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी क्वेश्चन पूछा गया है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है प्लीज़ वाले रूल से, मतलब यहाँ पूरा सेंटेंस तो याद नहीं है, प्लीज़ वाले रूल से क्वेश्चन पूछा गया है। प्लीज़ जिसमें आप लोग उसको हटा करके रिक्वेस्टेड का इस्तेमाल क्या करते हैं, प्लीज़ को हटा करके। तो गाइस रूल आपको याद है खूब अच्छे से, सैड होगा या सैड टू, इन दोनों को हटा के आपको लगाना है रिक्वेस्टेड। ओके गाइस, और कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा के आपको लगाना है टू। यस गाइस, तो यहाँ थोड़ा सा आप लोग सावधान रहें, रूल्स को पढ़ के जाएं। स्पीच का वीडियो हमारा यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, कंप्लीट वीडियो है यूट्यूब पर, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं आप इसको। तो गाइस ये रहा आपका एरर। और दूसरा एक एरर आया आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट प्रपोजिशन से बेस्ड। ये थोड़ा सा बच्चों को कैड़ा हो सकता है, क्योंकि प्रपोजिशन का फंडा थोड़ा सा टफ रहता है बच्चों के लिए। तो प्रपोजिशन बेस्ड आपकी एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट आई थी, वैसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अंदर ज़्यादातर प्रॉब्लम प्रपोजिशन बेस्ड, फिक्स प्रपोजिशन और फ्रेजल वर्ब की ही रहती है। तो आप इन चीज़ों को भी देख के चलें घर से अपने, और पूरी तैयारी के साथ जाएं।
गाइज यहाँ ये कुछ क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए हुए थे मैंने आपको कराए। अभी शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। उसके बाद में शिफ्ट 3 में भी आए हुए क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा। आप लोगों का सपोर्ट साथ चाहिए मुझे, बस मैं आपको सभी शिफ्ट के क्वेश्चन कराता रहूँगा जैसे मुझे मिलते रहेंगे क्वेश्चंस। आपको अगर क्वेश्चन मिलते रहें तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर पहुंचा सकते हैं 8279738238 पर। ये भी एक बच्चे के द्वारा ही पहुँचाए गए क्वेश्चन थे। तो गाइज आपको जैसे ही क्वेश्चन मिलते रहें आप हमें पहुँचाते रहें, हम उनका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। सो फिलहाल चलते हैं गाइज, मिलते हैं आपसे शिफ्ट 2 के पेपर के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।